हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग का लेसन नंबर 16 खोल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कहानी आत्म परिवर्तन। अपनी पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का सार, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और इस लेसन की रीडिंग की थी। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी पेज नंबर 99 पर फर्स्ट एक्सरसाइज है शब्द संपदा। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमने इन शब्दों के अर्थ लिखकर इनके वाक्य बनाने हैं। तो बेटा, पहले शब्द का अर्थ और वाक्य लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग और प्रॉपर फॉर्मेशन में लिखना है। तो बेटा, सबसे पहले हम अपनी कॉपी पर तिथि और गृह कार्य लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पाठ नंबर 16 आत्म परिवर्तन। एक्सरसाइज अर्थ वाक्य। हमारा पहला शब्द है देहांत। देहांत का अर्थ होता है मृत्यु। बेटा, इस शब्द का वाक्य बनाएंगे कल मीरा की दादी जी का देहांत हो गया, पूर्ण विराम। बेटा, आप इस शब्द से अन्य भी कई वाक्य बना सकते हैं। बाकी के शब्दों के अर्थ और वाक्य हम वर्बली डिस्कस करेंगे। हमारा अगला शब्द है जोखिम। जोखिम मतलब खतरा, इंग्लिश मीनिंग डेंजर। जोखिम शब्द का वाक्य बनाएंगे रमन ने अपनी जान जोखिम में डालकर कमल की जान बचाई। अगला शब्द है इनकार। इनकार का अर्थ होता है मना करना, टू रिफ्यूज। इसका वाक्य बनाएंगे रजनी ने काम करने से इनकार कर दिया। हमारा अगला शब्द है बिसाती। बिसाती का अर्थ होता है फेरी वाला, यानी कि हॉकर। इसका वाक्य बनाएंगे बिसाती गली में सामान बेच रहा है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है भद्दी। भद्दी का अर्थ होता है बदसूरत, इंग्लिश मीनिंग अगली। इसका वाक्य बनाएंगे बीना ने रमा को भद्दी सूरत वाली लड़की कहा। अगला शब्द आभूषण। आभूषण का अर्थ है गहने, इंग्लिश मीनिंग ऑर्नामेंट। बेटा, इसका वाक्य बनाएंगे रानी ने बहुत सारे आभूषण पहने थे। अगला शब्द सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक, इंग्लिश मीनिंग सडनली। सहसा शब्द का वाक्य बनाएंगे सहसा रेलगाड़ी आ गई। अगला शब्द अनाड़ी। अनाड़ी का अर्थ होता है नासमझ, इंग्लिश मीनिंग माइंडलेस। अनाड़ी शब्द का हम वाक्य बनाएंगे समर एक अनाड़ी बालक है। अगला शब्द पढ़ते हैं आहिस्ता। आहिस्ता का अर्थ है धीरे से, इंग्लिश मीनिंग स्लोली। इसका वाक्य बनाएंगे बीना ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अगला शब्द देखते हैं नियत। नियत का अर्थ है ईमान, इंग्लिश मीनिंग ऑनेस्टी। इसका वाक्य बनाएंगे हमेशा अपनी नियत साफ रखो। अगला शब्द पढ़ते हैं अधीर। इसका अर्थ है व्याकुल, इंग्लिश मीनिंग रेस्टलेस। इसका वाक्य बनाएंगे माँ अपने बेटे से मिलने के लिए अधीर हो रही थी। अगला शब्द पढ़ते हैं कंपित। कंपित का अर्थ होता है कांपते हुए, इंग्लिश मीनिंग ट्रेम्बलिंग। इस शब्द का वाक्य बनाएंगे कंपित हृदय से माँ ने बेटे को विदा किया। हमारी अगली एक्सरसाइज है अभ्यास, लिखने की बारी। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बेटा, पहला प्रश्न मैं आपकी हेल्प के लिए डिस्कस कर रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है ठाकुर साहब ने चंद्र प्रकाश को रहने के लिए किस प्रकार का मकान दिया हुआ था। तो बेटा, इसका उत्तर है
हम इसका उत्तर प्रश्न में से ही निकालेंगे कि ठाकुर साहब ने चंद्र प्रकाश को रहने के लिए पक्का कोमा हवादार कोमा साफ सुथरा मकान दिया हुआ था। बेटा बाकी के 2 प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखेंगे। मैं आपके साथ प्रश्न वर्बली डिस्कस कर देती हूँ। हमारा ख प्रश्न है, ठकुराइन ने प्रकाश से क्या कहा। ग प्रश्न है, जेवर शब्द का क्या अर्थ है। तो बेटा हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस। बेटा यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमने उत्तर देने। तो बेटा पहला प्रश्न मैं आपकी हेल्प से आपके साथ डिस्कशन करके सॉल्व करूंगी। हमारा पहला प्रश्न है, ठाकुर साहब ने चंद्र प्रकाश को कौन सा मकान दिया था। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर हम कीवर्ड्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे। हमारे कीवर्ड्स हैं, अपने यहाँ नौकरी, नौकरी के स्पेलिंग देखिए, न को औ क र को बड़ी ई नौकरी। चंद्र प्रकाश, च के ऊपर बिंदी, द के पैर में पदेन, प की पैर में पदेन, क को आश चंद्र प्रकाश। मकान, पक्का, प आधा क को आ पक्का कोमा, हवादार कोमा, साफ सुथरा। नेक्स्ट कीवर्ड है जरूरत का सामान, ज र को ऊ र त जरूरत, सामान के स्पेलिंग देखिए, सकवा मकवा न सामान। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर है, अपने यहाँ नौकरी करने वाले चंद्र प्रकाश को ठाकुर साहब ने अपने मकान से सटा हुआ मकान दे दिया, पूर्ण विराम। वह मकान पक्का कोमा हवादार कोमा साफ सुथरा था, पूर्ण विराम। उसमें जरूरत का सारा सामान था, पूर्ण विराम। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप कहानी के आधार पर खुद लिखेंगे। मैं आपके लिए एक बार प्रश्न पढ़ देती हूँ। ख प्रश्न है, विवाह के काम किसने किए। ग प्रश्न, चंद्र प्रकाश ने क्या गलत काम किया। घ, चोरी के साथ क्या क्या आश्चर्यजनक बातें थी। ङ प्रश्न, गहने किसने चुराए थे और क्यों। च प्रश्न, प्रकाश के सच जानने के बाद चंपा को कैसा महसूस हुआ। और 6 प्रश्न है, प्रकाश ने किस प्रकार पश्चाताप किया। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। बेटा यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया है और उसके नीचे उसकी 3 ऑप्शंस दी गई हैं। हमने सही ऑप्शन पर राइट टिक लगानी है। तो चलिए पहला मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर देती हूँ। क, चंद्र प्रकाश को कितने रुपए प्रति माह का ट्यूशन मिला। 50 रुपए, 30 रुपए या 20 रुपए। तो हमारा सही उत्तर है 30 रुपए। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार वाक्य पढ़ देती हूँ। ख, ठाकुर साहब के घर से कौन सी वस्तु चोरी हो गई। ऑप्शंस हैं जेवर, कागजात या तिजोरी की चाबी। ग है, चंद्र प्रकाश को कहां पर असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। हमारी ऑप्शंस हैं सचिवालय में, बैंक में या कंपनी में। तो बेटा आज की कक्षा में हमने पार्ट नंबर 16 आत्म परिवर्तन की बैक एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 को डिस्कस किया। तो बेटा अब आपने इस लेसन की अच्छी तरह से रिवीजन करनी है। अपनी अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।